आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि हिप्नोटिज्म कैसे काम करता है। लेकिन यह जानने से पहले एक सवाल को समझना आवश्यक है। हिप्नोटिज्म मनुष्यों, अन्य जीवों और निर्जीवों पर कैसे और किस प्रकार अपना प्रभाव डालता है और इसकी संपूर्ण क्रिया क्या है। तो सबसे पहले तो आपको बताना चाहूँगा कि हिप्नोटिज्म कोई अलौकिक शक्ति या दिव्य वरदान नहीं है, बल्कि यह तो केवल एक साधारण मनोवैज्ञानिक क्रिया है जिसे सीखने के लिए आपके अंदर बस इच्छा शक्ति होनी चाहिए। अब बात आती है हिप्नोटिज्म का प्रभाव कब, कैसे और क्यों पड़ता है, इसकी कार्य पद्धति क्या है, इसे जान लेते हैं। तो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक रूप से यह प्रमाणित हो चुका है कि समस्त शक्तियों का उद्गम मनुष्य के मस्तिष्क से ही होता है। आज आप हवा में जो प्लेन उड़ता देख रहे हैं, पानी में जो जहाज चलता देख रहे हो, यहाँ तक कि हम चंद्रमा पर भी पहुँच चुके हैं। आज आप सभ्यता या विज्ञान का जो भी रूप देख रहे हो, यह सब हमारे मस्तिष्क की शक्तियों की ही देन है। जिस प्रकार ये ब्रह्मांड अनंत है, उसी प्रकार मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति भी अनंत है। मनुष्य लगभग 20 लाख सालों से इस धरती पर है, लेकिन आज तक वो खुद भी ये नहीं समझ पाया है कि उसके मस्तिष्क की शक्ति की सीमा किस हद तक विकसित हो सकती है। प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में एक अदृश्य चेतना छिपी होती है और प्रत्येक व्यक्ति ने अनजाने में ही सही, लेकिन कभी न कभी इस चेतना का अनुभव किया है। आपके जीवन में कभी न कभी ऐसा क्षण आया होगा जब आपको किसी बात का पूर्वानुवास हुआ होगा, और जैसा आपको पूर्वानुवास हुआ होगा वैसा ही कुछ बाद में भी हुआ होगा। तो ऐसा क्यों होता है? यहाँ से मनोवैज्ञानिकों के मन में एक नए विचार का जन्म हुआ कि अगर मनुष्यों को कुछ बातों का पूर्वानुवास हो सकता है तो सभी बातों का पूर्वानुवास क्यों नहीं होता है। इसी पर लगातार रिसर्च करने पर हिप्नोटिज्म का रहस्य मनुष्य के हाथ लगा। इस रहस्य को जानने के बाद मनोवैज्ञानिक भी ये बात मानने लगे हैं कि संसार में ऐसा कोई भी कार्य नहीं जो मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति के दायरे के बाहर हो। इस असीम अनंत ब्रह्मांड में ऐसी कोई भी शक्ति नहीं जिसकी तुलना मनुष्य के मस्तिष्क की शक्ति से की जा सके। प्रत्येक सजीव में प्राण होता है। इस प्राण या चेतना के कारण सजीव क्रियात्मक रूप से चलित अवस्था में रहता है। प्रत्येक तत्व, चाहे वह निर्जीव हो या फिर सजीव, उसमें सेक्स की मूल भावना होती ही है। चेतना या सजीव का सेक्स प्रत्यक्ष रूप से होता है, जबकि निर्जीव का सेक्स उसके भीतर होने वाली आणविक क्रियाओं से होता है। इस प्रकृति में प्रत्येक तत्व का निर्माण बहुत छोटे से अणुओं से मिलकर होता है। प्रत्येक निर्जीव या सजीव पर यह नियम समान रूप से लागू होता है। यहाँ पर एक बात स्पष्ट कर दी जाए कि अणु का ही सूक्ष्मतम भाग परमाणु या एटम कहलाता है, और जब हम इस परमाणु को भी विभाजित करते हैं तो ये इतना सूक्ष्म हो जाता है कि हम उसे आंखों से नहीं देख सकते हैं, क्योंकि अब ये सिर्फ ऊर्जा के रूप में होता है। सेम यही बात सजीवों पर भी लागू होती है। जब आप सजीवों के सूक्ष्म शरीर की या चेतना की बात करें तो वह ऊर्जा के रूप में रहती है। तो निर्जीव वस्तुओं में भी ऊर्जा है और सजीव वस्तुओं में भी ऊर्जा है। अब आप अपने मस्तिष्क की ऊर्जा से किसी भी निर्जीव वस्तु की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं या सजीव वस्तु की ऊर्जा को प्रभावित कर सकते हैं और उन पर अपना मनचाहा प्रभाव डाल सकते हैं। बस हिप्नोटिज्म ऊर्जा को प्रभावित करने के सिद्धांत पर ही काम करता है। भारत के महान वैज्ञानिक सी.वी. रमन तो इसे पूर्णतः प्रमाणित भी कर चुके हैं कि पेड़ पौधों में भी जीवन होता है और संगीत के प्रभाव से इनकी वृद्धि में भी परिवर्तन किया जा सकता है। एक और भारतीय वैज्ञानिक शिव प्रसाद कोष्टा ने केले के पेड़ पर एक एक्सपेरिमेंट किया था, जिसमें केले का पेड़ एक टेलीविज़न के एंटीना के समान कार्य कर रहा था। साथ ही ये भी बताया कि बैगन में वोल्टेज होता है। इसी प्रकार हर वह वस्तु प्राणवान है जिसे हम निर्जीव समझते हैं, क्योंकि सभी वस्तुओं में ऊर्जा के माध्यम से बराबर आणविक क्रियाएँ चल रही हैं और इस ऊर्जा को हम अपनी मानसिक शक्ति से प्रभावित कर सकते हैं। वास्तव में सजीव निर्जीव में प्रतिपल एक दूसरे को हिप्नोटाइज करने का निरंतर होता रहता है कार्य। चंद्रमा की किरणें महाकाय सागर की लहरों को खींचती हैं, परिणाम ज्वार भाटा का निर्माण होता है। बड़े बड़े ग्रह छोटे छोटे पिंडों को आकर्षित किए हैं, जैसे पृथ्वी और चांद। नर्मदा एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जैसे हथनी या शेरनी की गंध से मीलों दूर हाथी या शेर खिंचा चला आता है। यह सब जीव जंतुओं के शरीर से निकलने वाली ऊर्जा का ही प्रभाव है। इसी तरह एक गंध मानव शरीर से भी निकलती है। पहली नज़र मिली और प्यार, यह क्या है? युवक युवती जो कुछ ही पलों में प्रेमी प्रेमिका बन जाते हैं, उनकी एक दूसरे के लिए तड़प, यह क्या है? यह सब गंध और ऊर्जा का खेल है। हिप्नोटिज्म का मूल सिद्धांत यही है। यह क्रिया केवल सजीवों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि निर्जीवों में भी यह क्रिया होती है।
जैसे कि चुंबक का लोहे को अपनी ओर खींचना, यह कैसे संभव है? तो जब लोहे के टुकड़े में विद्युत तरंगें प्रवाहित होने लगती हैं तो वह चुंबक बन जाता है। यहाँ पर विद्युत आवेश ही हिप्नोटिज्म का कार्य कर रहा है। कहने का तात्पर्य यह है कि इस दुनिया में सब एक दूसरे को हिप्नोटाइज करते हैं। जब आप में भी इस प्रकार का विद्युत आवेश आ जाएगा तो आप भी स्वयं दूसरे लोगों को अपनी ओर खींचने लगोगे। यही हिप्नोटिज्म है। आपको भी अगर हिप्नोटिज्म सीखना है तो अपने अंदर इसी प्रकार का विद्युत आवेश लाना पड़ेगा। यह विद्युत आवेश आएगा कहाँ से? तो आपको बताना चाहूँगा कि मनुष्य की मानसिक शक्ति से ऊपर दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं है। बस आवश्यकता है तो इसे जगाने की। आप जितना हिप्नोटिज्म का अभ्यास करेंगे यह शक्ति उतनी ही प्रबल हो जाएगी।